चाकुलिया और उसके आसपास के तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग, माएँ बहनें, यहाँ पे मौजूद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहित सिंह गुप्ता जी, हाफिज आलम सैरानी साहब, एक्स मिनिस्टर अनवारुल हक साहब, उत्तम पाल साहब CPIM लीडर, और आपका चहेता, आपका अपना प्रत्याशी इमरान अली इमरान रम्ज विक्टर। यही वो ग्राउंड है, शायद इस तरफ स्टेज लगा था तकरीबन 2 महीने पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से गुजर रही थी। क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और मैं उस क्रिकेट टूर्नामेंट में आया था। तमाम नौजवान साथियों ने मुझसे कहा था कि इमरान साहब, अच्छा हो अगर इमरान विक्टर को पार्लियामेंट का टिकट मिले। तो मैंने बस इतना कहा था कि आप भरोसा रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो हो जाएगा। और उसके बाद जो लड़ाई हम लड़ सकते थे वो लड़ाई हमने अपनी पार्टी के अंदर लड़ी इमरान के लिए। और इमरान के लिए लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी के इमरान का नाम मेरे नाम जैसा है, मैं भी इमरान हूं, ये भी इमरान है। मैंने इमरान के लिए लड़ाई इसलिए लड़ी क्योंकि इमरान इस चीज को डिजर्व करता है। इमरान हकदार है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के। इमरान का हक है कि वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके दिल्ली पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बतौर MLA आपकी नुमाइंदगी की है और आपके लिए काम किया है, आपके लिए कुर्बानी दी है, आपके लिए लड़ाई लड़ी है। ये मदरसे की दीवारें इस बात की गवाह है। यहाँ बड़ी तादाद में बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत भीड़ है। मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोग बहुत सारे लोगों को आने भी नहीं दे रहे। मैं प्रशासन के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने दीजिए। लोग लोकतंत्र में, जमहूरियत में जिसे चुनना चाहें, जिसे सुनना चाहें, उसे रोकना नहीं चाहिए। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। फैसला करना है, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल है, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ MLA MP चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई, मैंने सुना है दीदी आई थी छोकरा बोल के गई। इस पर तो खुश होना चाहिए यार, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगी वो? और कितना अच्छा होगा सोचो ना कि एक तरफ एक इमरान राज्यसभा में बैठा होगा, दूसरा इमरान लोकसभा में बैठा होगा। ये लोकसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाएगा और मैं राज्यसभा में आपके मुद्दे पर आवाज उठाऊंगा। देखिए इस नाम में कुछ बात तो है। दुनिया भर में देख लीजिए, जब भी उठ खड़े हुए तो हंगामा तो खड़ा कर दिया इस नाम वालों ने। ये तो किया है, ये तो किया है साथियों। तो इस बार मैंने तो सुना है कि यहाँ कौन TMC है कौन BJP है, फैसला ही नहीं हो पा रहा। TMC वाला BJP से, BJP वाला TMC से, गंगा
शक्तिमान है, इसलिए किसी धोखे में मत आइए। और मैं पूरी रायगंज की आवाम से कहना चाहता हूं, सिर्फ चाकुलिया नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो पूरे रायगंज में जाएगा। मैं जानता हूं कि कितना लड़ करके, कितना संघर्ष करके इमरान विक्टर का टिकट हुआ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है। दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने वो सब कर लिया है, हमने कैंडिडेट बना करके इमरान विक्टर को आपके सामने उतार दिया है। तो पूरी दुनिया चाह रही थी कि हम यहाँ कैंपेन करने ना आए, तो मैंने रात में 8 घंटे का बाई रोड सफर तय किया। मैं राजस्थान बाड़मेर बिल्कुल बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर सभा कर रहा था, वहां से 8 घंटे का सफर किया। पिछली 6-7 रातों से सोया नहीं हूं, लेकिन मुझे यहां किया गया अपना वादा याद था। मैंने रायगंज वालों से वादा किया था कि मैं इमरान के लिए कुछ न कुछ करूंगा, तो मेरा फर्ज सिर्फ टिकट दिलवा के खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मैं अपने भाइयों के बीच में जाऊंगा, अपना दामन फैलाऊंगा इमरान के लिए, और लोगों से ये कहूंगा कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इमरान विक्टर को दिया गया आपका वोट सिर्फ इमरान विक्टर को नहीं मिलेगा, बल्कि मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, जो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। किस लिए? नफरत कम हो सके। नफरत का शिकार कौन है? आप हो, हम हैं। कभी ट्रेन में, कभी किसी चौराहे पर, कौन सी भीड़, कौन सा कांस्टेबल, कौन सी नफरत आपका शिकार कर ले, कोई भरोसा है इस दौर में? नहीं है ना। तो उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चले? पहले 4000 किलोमीटर पैदल चले, फिर 6700 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले। चाकुलिया वालों, इस एक बात पर तो ईमान रखते होगे ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। रखते हो ना ईमान? हम सब रखते हैं, हम भी रखते हैं, आप भी रखते हो, आप भी रखते हो। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, ये हमारे बुजुर्गों का कौल है। मैंने देखा है राहुल गांधी के पांव के छाले, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। जब वो पैदल चल रहे थे तो मुझसे मीडिया ने कहा, इमरान साहब आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो शायर हूं, मैं तो राहुल को चलते हुए देख रहा हूं और एक शेर पढ़ रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो चाकुलिया वालों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, इस बात पर ईमान है ना? अगर है तो मैंने देखा है राहुल के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना, वो पसीना अभी सूखा नहीं है। मजदूरी है, इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दो, राहुल गांधी की मजदूरी यही है। आप पार्लियामेंट भेज दो, सरकार बनने जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के न्याय है उसके बारे में इमरान भाई ने बताया, उसमें जो सबसे प्यारी बात है, क्योंकि वो जो मैनिफेस्टो बना है, मैं उसका मेंबर हूं उस कमेटी का, सबसे कम उम्र का मेंबर। उसमें जानते हैं कौन है? पी चिदम्बरम है, शशि थरूर है, जयराम रमेश है, गौरव गोगोई है, प्रवीण चक्रवर्ती है, और उसमें आपकी नुमाइंदगी करने के लिए 36 साल का एक नौजवान भी है जिसका नाम इमरान प्रतापगढ़ी है। हमने बनाया है वो मैनिफेस्टो। उसमें क्या है कि नौजवानों को 30 लाख नौकरी, और जिनके पास डिप्लोमा है 25 साल तक के नौजवान, उनको 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता। और यहाँ माएं बहनें बैठी हैं। पार्टी क्या कह रही है? कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट आपके अकाउंट में सरकार बनते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, कोई बिचौलिए नहीं होंगे।
تو اب آپ کا رول بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ چاہ لینا تو گھر والے کی ہمت تھوڑی ہے کہ کسی اور کو ووٹ دے کر کے آ جائے, پھول چھاپ کو, کمل چھاپ کو. اچھا ادھر بھی دونوں پھول ہیں, ایک کمل چھاپ ہے, ایک چھوٹا والا پھول ہے, بڑا والا پھول ہے. تو پھول نہیں بننا ہے. 1 اپریل بیت چکا ہے, اب پھول نہیں بننا ہے, اپریل پھول نہیں بننا ہے. اب تو پنجہ کا شکنجہ کسے گا. اس لیے ماؤں بہنوں میں آپ سے خاص طور سے گزارش کر رہا ہوں, گھر میں اگر گھر والے یا گھر کا کوئی اور سدس اگر کوئی اور جھنڈا اٹھائے ہوئے ہو نا, تو آج لوٹ کے جانا تو ان سے کہنا کہ دیکھو ہمارے 1 لاکھ کا معاملہ ہے, سرکار بنتے ہی 1 لاکھ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے گا, ہم تم کو کسی اور کو ووٹ نہیں دینے دیں گے. اگر کسی اور کا جھنڈا اٹھاؤ گے تو آج سے گھر میں کھانا پینا بند, جاؤ وہیں کھاؤ. آپ جس دن گھر والوں کو یہ کہہ دو گے تو پھر کس کی مجال ہے کہ جا کر کے کسی اور کو ووٹ دے سکے. پھر تو عمران وکٹر کو لوگوں کو ووٹ دینا ہی پڑے گا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بہت دور سے آیا ہوں. عمران میرے بھائی ادھر آئیے. میری عمران سے بہت کم ملاقاتیں, 1-2 ملاقاتیں, لیکن پتہ نہیں کیوں اس بھائی سے بڑی محبت ہے مجھے, بڑی محبت ہے. کیونکہ یہ آدمی آپ کے مدعوں پر لڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ سرکار سے لڑ رہا ہے یا کسی جاگیردار سے لڑ رہا ہے, یہ لڑتا ہے آپ کے لیے. اور جس انسان کے اندر مجھے میرے جیسا تیور نظر آتا ہے اس سے مجھے محبت ہوتی ہے. میں اس بھائی سے محبت کرتا ہوں. میں دلی کی پارلیمنٹ میں اکیلا پڑ جاتا ہوں کبھی کبھی. میں چاہتا ہوں کہ میرا ساتھ دینے کے لیے ایک اور بہادر انسان کو چن کر کے پارلیمنٹ میں دیں. میں رائے گنج کے ایک عوام سے, مجھ سے محبت کرنے والے سے, راہل گاندھی پہ یقین کرنے والے سے, لیفٹ کے تمام ساتھیوں سے, سموِدھان کی بچاؤ کی بات کرنے والے بابا صاحب کے انویائیوں سے, سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھاجپا سے ٹی ایم سی میں آیا ہوا تمہارے مدعوں پہ نہیں لڑ سکتا ہے, جمہوریت بچانے کے لیے نہیں لڑ سکتا ہے. اگر کوئی تمہارے لیے لڑ سکتا ہے تو تمہارا بیٹا عمران وکٹر لڑ سکتا ہے. اس کو جتاؤ, اس کو پارلیمنٹ پہنچاؤ. کیونکہ ایک بات بہت سنجیدگی سے سننا, اگر اس بار چوک گئے نا تو آنے والی کئی صدیوں تک شاید یہاں سے کوئی دوسرا عمران ٹکٹ لینے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا. یاد رکھنا اس بات. پارٹی نے بھی بڑا رسک لیا ہے, بڑا بھروسہ کیا ہے. بہت سارے لوگوں خوش نہیں ہیں لوگ, کئی لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے ہیں. کم کہوں گا زیادہ سمجھنا, ہر سازش کو ناکام کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں یہاں کیسے پہنچا ہوں. مجھے روکنے کی کتنی سازشیں تھی, لیکن میں نے کہا تھا یہ انشمان بیٹھا ہے, یہاں پہ عمیر بھائی بیٹھے ہیں, جانتے ہیں. میں نے کہا عمران وکٹر کے لیے اگر مجھے پیدل بھی جانا پڑے گا پرچار کرنے کے لیے تو میں پہنچوں گا چاچلیا. کیونکہ میں نے زبان دی ہے اور مرد کی زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر وہ پورا نہیں کر سکے تو پھر کیا فائدہ زندگی کا. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میرے بھائی, وقت کم ہے, پرچار بند ہونا ہے, شاعری بھی سنانا ہے. بھائی صاحب نیچے سے کہہ رہے ہیں نہیں سناؤں گا تو کیسے کام چلے گا. میں جانتا ہوں سنانا ہی پڑے گا. اچھا وہ بھی سنانا ہے. کہاں سویا ہے چوکیدار. ہم چاہتے ہیں نا کہ عمران جیت کے آئے, 4 جون کو جب رزلٹ آئے نا تو پھر ہم دونوں پارلیمنٹ میں بیٹھے, سرکار ہو, نریندر مودی جی بیٹھے ہوں اپوزیشن میں, تب میں ان سے سوال پوچھوں کہ کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. وجے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا فرار. کہاں سویا ہے چوکیدار, کہاں سویا ہے چوکیدار. کہ چائے بیچنے والا, اتنی کمزور تالی سے کام نہیں چلے گا. الیکشن صرف ووٹ دینے کا نام نہیں ہے, سپورٹ دینے کا بھی نام ہے. آج سے اس الیکشن کو عمران وکٹر بن کے لڑو, عمران پرتاپ گڑھی بن کے لڑو. اس الیکشن کو دیکھتے ہیں کون بھائی کا لال ہرائے گا. نہیں ہرا پائیں گے. کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے, اسی کام میں حاصل
से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब जो लाइन है उसमें एक हाथ को कसम है, यहाँ से वहां तक जहां तक नजर जा रही है अवाम ही अवाम है। आज की रात भाजपा और टीएमसी के दोनों कैंडिडेटों को नींद नहीं आएगी, मुझे ये बात पता है। चाय रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये जो इस सीट पर टीएमसी और बीजेपी की नूरा कुश्ती चल रही है ना, उसमें नहीं फंसना है। तो मोहब्बत तो निभानी पड़ेगी। मैं निभाने के लिए कई 100 किलोमीटर से, मतलब हजारों किलोमीटर से आया हूं। तो आप तो यहीं रहते हो, आज से अहद कर लो, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको सोशल मीडिया पे फोन करके, व्हाट्सएप पे मनाओ, उनको समझाओ कि सिर्फ आप एकजुट हो गए ना तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। दिल्ली में इस बात की चर्चा है दिल्ली में कि अगर सिर्फ आप एकजुट हो जाएं तो इमरान विक्टर को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आपसे मुझे 2 शिकायत भी है। आप सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो कलकत्ता में सरकार बदलते हो, और फिर शाम में बैठते हो तो दिल्ली में। बिरयानी खाते खाते मुख्यमंत्री बदल देते हो, और दाल चावल खाते खाते प्रधानमंत्री। फिर जिस दिन वोट देना होता है आपको लगता है कि यार इमरान विक्टर तो जीत रहा है, कौन जाए धूप में लाइन में लगने, कौन परेशान हो। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। राजस्थान में एक नेता है सीपी जोशी, हमारी ही पार्टी के, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे। एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, ना एमएलए बन पाए, तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या बनते। तो एक एक वोट की अहमियत ये होती है। चाकुलिया वालों, मेरी इस बात को सहन नशीन कर लो, अपने दिलों में बिठा के घर जाओ। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो सिर्फ एक वोट नहीं है। ये उसी तरह है जिस तरह से अबाबीलों के पंजे में एक कंकर था, और उन्होंने जब उसे जुल्म के खिलाफ गिराया तो अब्राहा कहां चला गया दुनिया को पता भी नहीं चला। वो उस ताकत का इस्तेमाल करो, अपने घरों के बाहर निकलो। 26 तारीख को मां को, भाई को, बहन को, बेटे को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको लेकर के इमरान के लिए घर से बाहर निकलिए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। असल मुंसिफ खुदा रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। हक है ये बात कि इमरान विक्टर जीते और पार्लियामेंट में पहुंचे। सोचिए, एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी, एक तरफ इमरान विक्टर। नजारा अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना? तो फिर मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके, उठाओ अपना एक एक हाथ, मुझसे वादा करो कि मेरे आने को जाया नहीं होने दोगे और इमरान विक्टर को जिताओगे। जिताओगे ना? जिताओगे ना? इमरान विक्टर को सांसद बनाओगे ना? बना के दिल्ली भेजोगे ना? किसी के झांसे में नहीं आओगे ना? एक एक वोट हाथ के पंजे पर दोगे ना? बहुत शुक्रिया चाकुलिया वालों। एक आखिरी वादा आपसे कि आप इमरान विक्टर को जिताइए, इन्हें पार्लियामेंट भेजिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आप इमरान विक्टर को जिता करके पार्लियामेंट भेज दीजिए। उसके बाद इसी मैदान में एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हेलीकॉप्टर उतारूंगा और आपको खूब सारी शायरी सुनाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। कोई छोकरा बोले इन चीजों की परवाह मत करो, उनसे कह दो कि हम आतिशे सोना में भी हक बात कहेंगे।
कुंदन की तरह कहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।